अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में चंद अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले जो अहम तरीन खबर है वो डिस्कस करते हैं और वो ये कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद चंद हलकों के लिए एक ट्रेंड इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर दर्द सर बन गया है। चुनांचे उन मखसूस तबकात की नींदें हराम हो गई हैं रात की कि इस ट्रेंड का आखिर हल क्या निकाला जाए, इसका अगर तोड़ निकालना है तो आखिर क्या निकालना है। उन्होंने बड़े बड़े कंपनियों को ऑफर्स की हैं कि किसी ना किसी तरह इस ट्रेंड को नीचे लाया जाए और इसकी जगह कोई और ट्रेंड लाया जाए, लेकिन उन मुख्तलिफ सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियों ने भी माजरत कर ली है और ये कहा है कि इस ट्रेंड में आम आवाम ने शमूलियत इख्तियार की है। अब नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि आप देख लें कि मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ कई एक और भी ट्रेंड्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आपको सर्कुलेट होते हुए नजर आएंगे और टॉप ट्रेंड्स में वो भी उनका शुमार होगा। यानी सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड और भी ट्रेंड्स जो हैं वो टॉप 5 की लिस्ट में आते हैं। चुनांचे कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हलकों में बेचैनी और इस्तिराब की कैफियत मौजूद है। आपने देखा कि कुछ दिन गुज़श्ता दिनों गिरफ्तारियां भी हो गई, पर्चे भी दर्ज हो गए, इनसे दाद दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि 70 लाख ट्वीट्स हुई हैं इस ट्रेंड पे और गुज़श्ता 6 दिनों से टॉप ट्रेंड में शामिल है। तो क्या 70 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या 70 लाख लोगों पे इनसे दादा दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे? क्या किया जाएगा 70 लाख लोगों के साथ? 70 लाख को गिरफ्तार करेंगे, 7 करोड़ हो जाएंगे, बखुदा 7 करोड़ हो जाएंगे। जमाना बढ़ता है, शऊर बढ़ता है, हालात में तब्दीली आती है, शऊर को कैद नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब ने अवामी मुहिम जो है वो चलाई और अवाम में मुहिम बेदार कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनकी कारकर्दगी के साथ हजारों इख्तिलाफात कर सकते हैं, मैं भी करता हूं, मुझे भी इख्तिलाफात हैं उनकी कारकर्दगी पे, कई सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उन्होंने अवाम में बेदारी बहरहाल पैदा की है। नाज़रीन, ये जो ट्रेंड है ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर 20 ममालिक में चल रहा है, 20 ममालिक में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि FIA के कई अफसरान को तब्दील कर दिया गया साइबर क्राइम के, क्योंकि उन्हें कहा गया कि आप गिरफ्तारी करें, आप गिरफ्तारी करें। गुज़श्ता दिनों शहबाज शरीफ ने क्राइम मिनिस्टर ने हुक्म जारी किया कि इदारों के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी बेशर्मो, बगैर तो आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, इदारों को क्या कुछ नहीं कहा। और इदारों को भी सलाम है कि उन्होंने बर्दाश्त करके फिर आपको बिठा दिया, उनको भी सलाम है, वैसे सलाम है दोनों हाथों से, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं। कौन सा लफ्ज है जो मरियम नवाज और इसाक डार नवाज शरीफ से लेके, कौन सा इल्जाम है जो ISI और आर्मी चीफ पे उन्होंने नहीं लगाया? और हम डट के खड़े रहे, उनकी मुखालफत करते रहे, नवाज शरीफ लोगों की हम मुखालफत करते रहे, हम डट के मुखालफत करते रहे कि आप फौज के खिलाफ बात ना करें। लेकिन उन्होंने कहा था कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहिमत होगी, फौज को हम डराएंगे तो फिर जाके हमारे साथ वो मुफाहिमत करेंगे। ये उनका कहना था, ये मेरा कहना नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा ना, कि मैं अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज भी कहूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दें, बेशक चढ़ा दें मुझे फांसी पे। अगर मैं अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज कहता हूं, मैं तो हकायक बयान कर रहा हूं और अभी 2-3 सालों के हकायक बयान कर रहा हूं। आप भी बच्चे नहीं हैं, आपको भी ये सब कुछ मालूम होगा। लेकिन खैर आगे चलते हैं। 20 ममालिक में ये ट्रेंड चल रहा है, साइबर क्राइम के कई अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने इनकार कर दिया है कि देखें आम आवाम की शमूलियत है और इस तरह कोई हम अंधाधुंध का रवैया नहीं कर सकते भाई कि हम। और फिर इस ट्रेंड में क्या है, कौन सी गाली दी गई है? मैं भी डेफिनेटली, फौज मेरा इदारा है ना, वो होगी तो मेरी हिफाजत है ना, वो सरहदों पर खड़ी है, मुझे पता है कि हम फौजी हमारे सरहदों का कैसे दिफा करते हैं, कैसे अपने खून से आबियारी करते हैं इस सरजमीन की। हम आराम से सोए रहते हैं और वो सरहदों पे खड़े होकर दुश्मनों की गोलाबारी का मुकाबला करते हैं, ये तो हमें मालूम है। लेकिन सियासी किरदार के हवाले से बात हो रही है भाई, सियासी किरदार नहीं होना चाहिए और चंद लोगों की तरफ से नहीं होना चाहिए। पाक फौज के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता और ना ही करनी चाहिए, ना ही कोई कर सकता है, और अगर कोई करता है तो वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है भाई। लेकिन खैर आप आ जाए, देखिए
वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है, लेकिन पहली बार देखिए, आपने भी ये नोट किया होगा कि माजी में जब भी वज़ीर आज़म जाते थे इक़्तिदार से तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब के लिए इतवार वाले दिन, गुज़श्ता इतवार वाले दिन 1 करोड़ अफराद सड़कों पे निकले थे। 1 करोड़ अफराद। जी मैं नहीं कह रहा, ये एजेंसियों की रिपोर्ट है, तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट है, गैर जानबदार तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट है। तो ये पहली बार हो रहा है कि वज़ीर आज़म जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम नहीं हो रही, 1 करोड़ लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। कल पेशावर में देखे लाखों का इज्तिमा होता है भाई, रोज़ों में लाखों का इज्तिमा। पहला इज्तिमा बेदखली के बाद, इक़्तिदार से हटाने के बाद, माजूली के बाद इमरान खान साहब का पहला इज्तिमा। तो बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब ने थरथली मचा दी है, यकीन माने अब ये ऊंट किसी करवट बैठने जा रहा है। ये जो सिविल मिलिट्री तनाज़ा हमेशा पाकिस्तान की तारीख में डिस्कस होता रहा है, तो अब इसको कोई एक समत ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई समत इसको ज़रूर मिलेगी। ये जंग जो है बिला नतीजा अब ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये थरथली मच जाएगी और चीखें निकलेंगी बहुत सारे लोगों की। मैं आपको बता दूं, इस तरह आराम से इनको हुकूमत नहीं करने देनी इमरान खान साहब ने, ये बात तो तय है। या तो उनको मार दें आप भाई, या तो आप उनको मार दें, रास्ते से हटा देंगे, बस ख़त्म। जब तक वो जिंदा है, ये भी आपको बता दूं कि अगर ये पीडीएम वाले इकट्ठे रहते हैं तब इनकी बचत हो सकती है। अकेले अकेले अलग अलग हो गए, इमरान खान साहब इनको कच्चा चबा जाएंगे, इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, हराम कर देंगे इनकी ज़िंदगी। यानी एक तरफ पूरी अपोजिशन इकट्ठी रहेगी इमरान खान साहब के खौफ से, तो इमरान खान साहब उन्हें रहने देंगे, अदरवाइज इमरान खान साहब उन्हें रहने नहीं देंगे सुकून से। तो अब ये जो है चीखें निकलने वाली है, तब्दीली आने वाली है, इनका इक़्तिदार करना मुश्किल होने वाला है, अगले इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। सिविल मिलिट्री क़यादत में जो है ना, अब एक इंतहाई फैसला कून मोड़ में पाकिस्तान में आ चुका है। अवामी सतह पे इस पर डिस्कशन हो रही है कि सियासी किरदार, एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना भी चाहिए, कब रहा है, कितना रहा है, क्यों रहा है, इसके नुकसानात इस मुल्क को क्या हुए हैं। ये तमाम तर पहलू जो है वो डिस्कस होने जा रहे हैं। तारीख जो है वो तब्दील होने जा रही है। हमारा किसी से कोई ज़ाती जो है ना दुश्मनी नहीं है, कोई ज़ाती अनाद नहीं है किसी के साथ भी, लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ें इंशाल्लाह मंतकी दलाइल के साथ जो है वो डिस्कस होनी चाहिए भाई। डिस्कशन के बाद ही किसी मसले का जो है वो मंतकी हल निकलता है। अगर आप स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं तो डेफिनेटली अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर दे तो बिल्ली वापस तो नहीं चली जाएगी ना भाई, वो तो उसके ऊपर अटैक कर देगी। तो यही चीज़ हमारे साथ बहसीयत कौम आज तक होती रही है कि हम मसाइल को जो है ना ताख़ीरी हरबों का शिकार करते रहे हैं। सर-ए-दस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।